बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। हमारे यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है वो सहारिया जनजाति आती है। सहारियाओं का आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनका पॉइंट में भी मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारा जो भी गांव पड़ता है उनके बगल में है, तो हम देखते हैं कि उनका जीविका का साधन है वो है पत्थर तोड़ना, या जो आपकी जो फसल आती है तो उस दौरान कटाई का काम करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत एक और है कि मध्य प्रदेश में जो अभी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस डिसीजन से प्रभावित होने वाले मध्य प्रदेश में लोग हैं, तो उसमें सहारिया जनजाति भी है। तो उनको बुलाया गया था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आए, तो उनकी मैं बात रखता हूँ आपके सामने कि उनकी जो जीविका का साधन है पत्थर तोड़ना, उसमें उनको सुबह से लेके शाम तक मेहनत कराई जाती है और मेहनताना उनको कम दिया जाता है। जब उनका काम करने में पैसा कम दिया जाता है, उनके घर छीन लिए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। आप दिल्ली में देखेंगे कि दिल्ली में जो मेट्रो पिलर बन रहे हैं वही आदिवासी यहाँ के काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है साथियों कि जो आदिवासियों की समस्याएं हैं, जो 17 राज्यों में इविक्शन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था लेकिन कल स्टे लगाया है, लेकिन जो हमारे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि ये जो स्टे लगाया गया ये सरकार ने सोची समझी चाल के तहत लगवाया है, क्योंकि ये कॉरपोरेट का पूरी तरह से इसमें नेक्सस है। सरकार चाहती है कि हम चुनाव जीत जाए, इसके बाद हम खाली कराएं। तो हमारा जो मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं और ओबीसी समुदाय का आदिवासी समुदाय के साथ पूरा सॉलिडरिटी है। देश में किसी भी प्रकार की कभी भी जरूरत होगी आदिवासियों की, ओबीसी उनके साथ खड़ा होगा, एससी समाज उनके साथ खड़ा होगा और हम इस लड़ाई को निर्णायक दौर में ले जाना चाहते हैं। इसमें मैं एक बात कहता हूं आपको कि जो स्टे ऑर्डर आया है, आप देखेंगे कि स्टे ऑर्डर जिन्होंने जुलाई तक का दिया हुआ है, इसके बाद सरकार की क्या पहल है। तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है वो ये है कि सरकार अभी कैबिनेट की मीटिंग हो और उसमें जो अध्यादेश लाए और जमीनाना जो जमीन का हक है वो आदिवासियों को दिलाए। इसके बाद हमारा जो डिमांड है वो हम चाहते हैं कि जो 2006 का कानून है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए और अनुसूची 5 और 6 जिससे आदिवासियों के अधिकारों को प्रोटेक्शन मिलता है, उन प्रोटेक्शन को सरकार दे और इम्प्लीमेंट तुरंत से तुरंत करे, क्योंकि आदिवासियों के साथ सरकार और कॉर्पोरेट दोनों मिलके इनकी जमीन छीनना चाहता है। अगर मैं एक बात सिंपल समझता हूं कि जब गांव की घर की जमीन छीनी जाएगी, अगर उनके लिए ये भी इनने ऑर्डर नहीं दिया है कि कहाँ रखा जाएगा, उनके कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। और अगर कर भी देते हैं तो जब उनके गांव से उन्हें भगा के किसी दूसरी जगह रखा जाएगा तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब परदादा से लेके पिताजी से लेके वो बच्चे वहीं रह रहे थे, तो एक कल्चरली और एक सोशली वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो हमारी ये मांग है कि सरकार से कि अध्यादेश ला के जो जहाँ रह रहे हैं आदिवासी वहाँ उनको रखा जाए, उनको वहाँ से बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं किया जाए। अगर सरकार ये करती है जो कॉर्पोरेट के नेक्सस से, तो इसके खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन होगा जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिलके इस केस को लड़ेंगे और इसको हम लोग जमीन से लेके संसद तक लड़ा जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।